বেলা আজি সে সুবিধানে তোমার স্মরণ বেলা বড় আশা দেখিলাম তাই বড় আশা দেখিলাম তাই আমি তোমার নিত্য দাস তাই করি এত আস আমি তোমার নিত্য দাস তাই করি এত আস তুমি বিনা অন্য গতি নাই 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 কৃষ্ণ সব পূর্ণ হবে ভাই কৃষ্ণ সব পূর্ণ হবে ভাই এ পুণ্য করিবে যাবে রাধা রানী খুশি হবে পুণ্য করিবে যাবে রাধা রানী খুশি হবে আমি বলি যদি ধ্রুবতী বলি তোমার ধ্রুবতী বলি তোমার জয় গৌরানিতাই 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 জয় গৌরানিতাই 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 জয় গৌরানিতাই জয় জয় প্রভুপাদ 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 জয় প্রভুপাদ জয় জয় প্রভুপাদ 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 জয় প্রভুপাদ জয় ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর জয় ভক্তি সিদ্ধান্ত सरस्वती ठाकुर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम जय प्रभुपादा 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 जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा 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 जय प्रभुपादा गुरुदेव 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 जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल श्री हरि नाम संकीर्तन की जय। श्री भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामे गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कं करोति वाचालं पुंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं विनुतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य। ऑफरिंग देना चाहते हैं शिल प्रभुपाद जी को, आपका नाम चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, नाम और ऑफरिंग लिख के, तो हम लोग आपको समय दे देंगे ऑफरिंग करने के लिए। तो अभी जस्ट हम लोग अटेंडेंस ले लेते हैं। राहुल प्रभु के साथ कौन कौन है? प्रकाश। ओके, तो जो अटेंडेंस इंचार्ज हैं आप अटेंडेंस ले लीजिएगा, गूगल शीट में अटेंडेंस डालिएगा। आप जिस ग्रुप का फॉलो अप करते हैं अटेंडेंस लेते हैं तो कृपया गूगल शीट में अटेंडेंस लीजिएगा। हम लोग अटेंडेंस रिपोर्ट आप लोगों को एवरी मंथ या एवरी 3 मंथ हम लोग आप लोगों को प्रेजेंट कर देंगे। आपका अटेंडेंस आप खुद देख सकते हैं। बाकी सब भक्त लोग आपका अटेंडेंस दीजिए। पार्थ प्रभु, नारायण प्रभु, अनुराग प्रभु, विजय जाना प्रभु, कृतिका माता जी, मिथुन प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। नंदू माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, मिथुन प्रभु, विजय जाना प्रभु, प्रलय प्रभु, प्रसन्नजीत प्रभु, प्रियंका माता जी, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। ओके, प्रलय प्रभु, प्रणय प्रभु, संचारी माता जी, तानिया माता जी, वरुण प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण विनयानंद, वरुण प्रभु, तानिया माता जी, जो लोग प्रलय प्रभु, जो लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, मतलब हरे कृष्ण प्रभु। आप क्लास में प्रेजेंट नहीं है। तो आज हम लोग शिला प्रभुपाद जी के बारे में श्रवण करेंगे। तो लास्ट 2 वीक में हम लोग शिला प्रभुपाद जी के ऑफरिंग, शिला प्रभुपाद जी के प्रति जो ऑफरिंग था आप सभी लोग दिए। तो आज मैं शिला प्रभुपाद जी के थोड़ा गुणगान करने के लिए प्रयास करूंगा। शिला प्रभुपाद जी करुणा के सागर है, करुणा के सिंधु है। तो
तो श्रील प्रभुपाद जैसे महान आचार्य के गुणगान करना मैं जैसे सामान्य जीव के लिए संभव नहीं है। तो लेकिन श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करने के लिए और श्रील प्रभुपाद जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए श्रील प्रभुपाद जी के अनंत गुण के सागर के एक बिंदु हम लोग समझने की या गुणगान करने की या चखने की हम लोग प्रयास करेंगे। तो तो श्रील प्रभुपाद के अनंत गुण हैं और उस गुण में कुछ गुण हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी के जो दिव्य गुणावली है उसमें से एक विशेष गुण है उनके गुरु के प्रति शरणागति और उनके गुरु के प्रति उनकी समर्पण, गुरु भक्ति या गुरु निष्ठा। तो अभी तक हम लोग जो सॉन्ग गा रहे थे तो ये सॉन्ग का थोड़ा सा अर्थ मैं व्याख्या करता हूँ। तो श्रील प्रभुपाद जी इस सॉन्ग जो है भजन जो है ये जहाज में लिखे थे जब जलदूत में प्रभुपाद जी जा रहे थे तो कृष्ण के उद्देश्य में लिखे थे। कृष्ण तब पुण्य हबे भाई, हे कृष्ण आपको बहुत पुण्य प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा? कृष्ण तब पुण्य हबे भाई, ये पुण्य करीबे जबे राधा रानी खुशी हबे। और अगर आप ये पुण्य करेंगे तो आपको राधा रानी बहुत खुश हो जाएंगे। आप तो हमेशा राधा रानी को खुश करने के लिए राधा रानी को अपने अधीन लाने के लिए प्रयास करते हैं। तो अगर आप ये कार्य करेंगे तो राधा रानी बहुत खुश हो जाएंगी। ध्रुव आमी बोली तो मत आए, और ये ध्रुव सत्य है, ये ध्रुव सत्य है कि अगर आप ये पुण्य करेंगे तो राधा रानी बहुत खुश हो जाएंगे, ये कार्य करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद कृष्ण को इस प्रकार बोल रहे हैं। तो क्या पुण्य करने के लिए, क्या कार्य करने के लिए बोल रहे हैं? अगले लाइन में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, श्री सिद्धांत सरस्वती सची सुत प्रियवती कृष्ण सेवाय जार तुल्य नाय। श्री सिद्धांत सरस्वती भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सची सुत चैतन्य महाप्रभु सची सुत प्रियवती, महासची माता के जो पुत्र है निमाई या चैतन्य महाप्रभु के बहुत प्रिय है। और कृष्ण सेवाय जार तुल्य नाय, कृष्ण की सेवा में उनका कोई तुलना नहीं है। तो वो इतने महान भक्त हैं, कृष्ण की सेवा, आपके सेवा में उनका कोई तुलना नहीं है। तो श्री सिद्धांत सरस्वती सची सुत प्रियवती कृष्ण सेवाय जार तुल्य नाय। फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं, से महंत गुरु जगतेर मध्य उरु कृष्ण भक्ति देय ठाई ठाई। पाश्चात्येरो थोड़ा सॉन्ग को प्रेजेंट कर सकते फिर से। तो श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि से महंत गुरु, ऐसे महान भक्त जो है, गुरु है, उनकी इच्छा है कि पाश्चात्य देश में सभी लोग गौरांग महाप्रभु का नाम लेंगे हैं। पाश्चात्येरो नगरादि
आसमुद्र नद नदी, पाश्चात्य देश में जितने भी नगर आदि हैं, সেই সে মহন্ত গুরু জগতের মধ্যে रूप कृष्ण भक्ति दय ठाई ठाई। तो कृष्ण भक्ति इस सबको पूर्ण रूप से दे रहे हैं या देते हैं। तार बलवान ऐसे महान गुरु जो है उनके तार इच्छा बलवान पाश्चात्य तो ठान ठान হয় যদি गौरांगेरो नाम। तो उनकी इच्छा है कि पाश्चात्य देश में गौरांग महाप्रभु के नाम का प्रचार होगा और पृथ्वीते नगर आदि आसमुद्र नद नदी सकलेई लय कृष्ण नाम। तो पृथ्वी में जितने नगर आदि ग्राम हैं जो महाप्रभु के भविष्यवाणी है, ये हर जगह में प्रचार होगा और सर्वत्र लोग कृष्ण नाम लेंगे, ये उनकी इच्छा है। तो फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं, ताहले आनंद হয় তবে হয় दिग्विजय चैतन्येरो कृपा अतिशय। थोड़ा ऊपर करिए। तो तभी चैतन्य महाप्रभु की कृपा, चैतन्य महाप्रभु की कृपा होगा, चैतन्य महाप्रभु के दिग्विजय होगा। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का दिग्विजय होगा। माया दुष्ट যত दुखी जगते सबाई सुखी वैष्णवेरो इच्छा पूर्ण है। अगर आप कृपा करेंगे, कृष्ण को बोल रहे हैं, जो माया दुष्ट যত दुखी, तो माया दुष्ट जो जीव है, जो दुख भोग रहे हैं, जगते सबाई सुखी, ये सब लोग सुखी हो जाएंगे। जगत में, भौतिक जगत में जितने लोग दुख कष्ट भोग रहे हैं माया के अधीन होने के कारण, कृष्ण को भूल जाने के कारण, ये सभी लोग सुखी हो जाएंगे और वैष्णवेरो इच्छा पूर्ण है। और वैष्णव जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो महान भक्त हैं, जिनके कोई तुलना नहीं है कृष्ण सेवा में, जो कृष्ण भक्ति सर्वत्र दे रहे हैं, उनकी इच्छा पूर्ण होगा। इच्छा पूर्ण होगा अगर इस गौरांग महाप्रभु का नाम, ये कृष्ण भक्ति पूरे विश्व में प्रचार होगा। तो इस प्रकार सेकार जो करिबारे, सेकार जो जे करिबारे आशा यदि, इधर थोड़ा सा इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है, बांग्ला में समझ में आ जाता। सेकार जो जे करिबारे आज्ञा होगा, आज्ञा यदि दिलो मोरे, सेकार जो करिबारे आज्ञा यदि दिलो मोरे योग्य नाही अति दिनहीन। तो ये आज्ञा उन्होंने मेरे को दिया है, ये से उस कार्य करने के लिए हमें आज्ञा दिया है। हम लोग उल्टा डंगा में गए थे, जिधर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को आज्ञा दिए थे कि कृष्ण भक्ति का प्रचार पूरे विश्व में करने के लिए। तो लेकिन मैं योग्य नहीं हूँ, योग्य नहीं अति दिनहीन। সেই সে তোমার কৃপা, তাই সে তোমার কৃপা, মাগিতেছি অনুরূপা, আজি তুমি সবারও প্রবীণ। তোমার সে শক্তি পেলে গুরু সেবার বস্তু মিলে, जीवन सार्थक यदि है। तो प्रभुपाद कृष्ण को बोल रहे हैं कि अगर आप अगर हमें कृपा करेंगे, उस अनुरूप कृपा, जिस प्रकार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने आज्ञा दिया है, उस आज्ञा को पूरी करने के लिए जो कृपा चाहिए उसी प्रकार कृपा हमें करिए। क्योंकि आप सबसे प्रवीण है, सबसे श्रेष्ठ है, सबसे महान है, तो आपकी कृपा चाहिए। और अगर आपकी शक्ति मिलेगा, आपकी कृपा प्राप्त होगा, तो गुरु की सेवा मैं कर पाऊंगा। तो हमेशा एक शिष्य को गुरु के सेवा करने के लिए कृष्ण के पास कृपा भिक्षा मांगना चाहिए। कृष्ण की कृपा से गुरु मिलता है और गुरु के कृपा से कृष्ण प्राप्त होता है। तो जब हम लोग भक्ति में आ जाते हैं
कृष्ण की कृपा से हम लोग भक्ति में, भक्तों के संग में गुरु के आश्रय में आते हैं। जब गुरु के आश्रय में आते हैं तो अब हमें गुरु को प्रसन्न करने के लिए प्रयास करना चाहिए, गुरु की सेवा करने के लिए प्रयास करना चाहिए। कृष्ण गीता में कहते तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया। तो विदाउट प्लीजिंग गुरु, विदाउट सर्विंग गुरु, वी कैनॉट प्लीज कृष्ण। अभी गुरु को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि गुरु और कृष्ण कभी अलग नहीं है, गुरु कृष्ण के प्रतिनिधि है, तो गुरु को संतुष्ट करने के लिए कृष्ण से हमेशा प्रार्थना करना चाहिए, कृष्ण से हमेशा शक्ति के लिए भीख मांगना चाहिए। तो ये गुरु सेवा सबसे दुर्लभ है। तो से सेवा पाइले ताहोल তোমার से शक्ति पेले गुरु सेवार वस्तु मिले जीवन सार्थक यदि है, तो तब मेरा जीवन सार्थक होगा, सफल होगा। अगर गुरु सेवा का वस्तु, गुरु सेवा मैं प्राप्त कर पाऊंगा, तो तब मेरा जीवन सार्थक होगा। हाँ, से सेवा पाइले ताहोले सुखी होले तबो संग भाग्यते मिलाए। तो वो सेवा अगर मैं प्राप्त करूंगा तब मैं सुखी हो जाऊंगा, तब मेरे को सुख मिलेगा। हाँ। तो श्रील प्रभुपाद जी स्वयं शुद्ध भक्त थे और वो हमेशा कृष्ण भक्ति में, दिव्य आनंद में, वृंदावन धाम में, राधा दामोदर मंदिर में रह रहे थे। इस बार जब हम लोग वृंदावन टूर में जाएंगे तो हम लोग राधा दामोदर मंदिर में जाएंगे, जिधर श्रील प्रभुपाद जी हर दिन रूप गोस्वामी पाद के समाधि के सामने प्रार्थना करते थे, रोते थे कि हमें शक्ति दीजिए, हमें कृपा करिए। जिस रूप गोस्वामी पाद की किताब उपदेशामृत हम लोग पढ़ रहे हैं, ये किताब, हाँ, और भक्ति रसामृत सिंधु जैसे महत्वपूर्ण किताब भक्ति जो श्रील प्रभुपाद जी हम लोग को दिया है, श्री रूप गोस्वामी पाद ने वृंदावन धाम में राधा दामोदर मंदिर में बैठ के लिखे हैं। तो रूप गोस्वामी पाद चैतन्य महाप्रभु के पार्षद है और श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम जन भूतले, चैतन्य महाप्रभु के जो मनोभीष्ट है उन्होंने इस पृथ्वी में, धरातल में स्थापन किए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने एम्पावर किया है रूप गोस्वामी पाद को इस महाप्रभु के आंदोलन को, पूरे विश्व महाप्रभु के आंदोलन को स्थापन करने के लिए। और इसलिए श्रील प्रभुपाद जी रूप गोस्वामी पाद से कृपा आशीर्वाद मांग रहे हैं कि वो उनके गुरु के जो इच्छा है, जो चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है, ये परंपरा है। तो उनके जो गुरु के जो इच्छा है, जो चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है, उसको पूरी कर पाए। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी उनके गुरु को संतुष्ट करने के लिए कृष्ण से कृपा मांग रहे हैं, उनके गुरु की इच्छा को पूरी करने के लिए रूप गोस्वामी पाद से भिक्षा मांग रहे हैं कि तो श्रील प्रभुपाद जी वृंदावन में थे और दिव्य आनंद में थे। वृंदावन में कोई अगर भक्ति करता है उनको और कुछ नहीं करने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे इधर कि अगर मैं गुरु की सेवा कर पाऊं तो मैं सुखी हो जाऊंगा, तब वो संग भाग्य से मिला है, तब आपके संग प्राप्त होगा। तो गुरु को संतुष्ट करने के बिना हम कृष्ण की संग नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो जब गुरु को हम लोग प्रसन्न करेंगे, इसलिए जब गुरु की सेवा करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाता है, गोपू सेवा एंड वाणी सेवा, तो तब हमें उसके अपॉर्चुनिटी को बहुत हृदय से लेना चाहिए। तो और इस प्रिंसिपल को और पुष्टि करने के लिए 6 नंबर वर्ष में श्रील प्रभुपाद जी प्रहलाद महाराज का श्लोक कोट कर दिए। देखिए, बंगाली भजन में एक संस्कृत श्लोक प्रभुपाद जी कोट कर रहे, एवं जना निपतिताम प्रभवारि कूपे कामाभिकामानुया प्रपदान प्रसंगान, एवं जना निपतिताम प्रभवारि कूपे। तो इस भौतिक जगत में ये कूपे, इसको कूप कहा गया, अंध कुएं के जैसा है।
तो अंध कुएं में जिस प्रकार कोई रोशनी नहीं दिखता है और सूखा होने के कारण उसमें कोई पानी नहीं रहता है, और इसके कारण वो अज्ञान और प्यास दोनों से तरफता है, और उसको उठाने वाला कोई नहीं रहता है। कुएं में वो चित्कार फटकार करता रहता है, लेकिन कोई उसका आवाज नहीं सुनता है। तो भौतिक जगत इस प्रकार है, लोग दुख पा रहे, अलग अलग प्रकार से कष्ट पा रहे, लेकिन उसको बचाने वाला कोई नहीं है, उनको रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है। तो एवं जना निपोतिताम, इस प्रकार जो लोग इस भौतिक जगत में निपोतिताम पतित हो गए हैं, प्रभु बारी कूपे, इसके कारण कामा भी कामा अनु या प्रपतान प्रसंगान, कामा भी कामा, अपने भौतिक इच्छा को पूरी करने के लिए, अपने इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए लोग इस कुएं, भौतिक जगत रूपी अंध कुएं में, इंद्रिय भोग रूपी अंध कुएं में पतित हो गया है। तो कृतात्मसात सुरसिना भगवान गृहीत्वा, तो प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि असल में मैं भी ऐसा ही एक जीव हूं कि मैं असुर कुल में मेरा जन्म हुआ, और असुर कुल में जन्म होने के कारण मैं भी बाकी असुरों के जैसा इस अंध कुएं में गिर गया हूं। लेकिन प्रहलाद महाराज की ह्यूमिलिटी है, लेकिन आपके शुद्ध भक्त कृतात्मसात, आत्मसात किया है अब हमें, सुरसिना भगवान गृहीत्या, जो आपके पार्षद है, आपके पार्षद है भगवान गृहीता, आपके पार्षद नारद मुनि हमें आत्मसात किया है, अपना शिष्य के रूप में स्वीकार किया है, और उनके कारण आज मैं आपका साक्षात दर्शन कर पा रहा हूं। आपकी सेवा करने की, आपके साक्षात दर्शन करने की, और ये आपके पार्षदत्व, आपके पार्षदत्व को प्राप्त किया हूं। तो सोहम कथाम अनुवृष्य तव भृत्त सेवा, तो मैं कैसे ऐसे महान भृत्त जो है, ऐसे महान भक्त हैं, आपके भृत्त हैं, उनकी सेवा को मैं छोड़ सकता हूं। ये प्रहलाद महाराज की प्रार्थना है। तो श्रील प्रभुपाद इस श्लोक को कोट कर रहे हैं और बोलना चाह रहे हैं कि प्रहलाद महाराज जैसे महान भक्त जो साक्षात भगवान का दर्शन प्राप्त किए हैं, और वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं उनकी गुरु की सेवा, उनके गुरु की सेवा। और इसलिए प्रभुपाद जी कृष्ण को बोल रहे हैं कि कृष्ण आपको पुण्य होगा अगर राधा रानी प्रसन्न होंगे आपके ऊपर, खुश हो जाएंगे अगर आप ये कार्य करेंगे। और ये ध्रुव सत्य है, ये ध्रुव सत्य है। और वो कार्य क्या है? कि श्री सिद्धांत सरस्वती, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनकी इच्छा है, जो सच्ची सूत्र के प्रिय है, उनकी इच्छा है कि पृथ्वीते नगरादि आसमुद्र नद नदी सकले लय गौरांगेरो नाम। तो सभी लोग गौरांग महाप्रभु के जो नाम है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये सभी लोग भगवान के नाम लेंगे, कृष्ण के नाम लेंगे, गौरांग का नाम लेंगे, और तब क्या होगा? माया दुष्टो जोतो दुखी सकले सबाई सुखी। जितने भी माया दुष्ट लोग हैं, माया के द्वारा दुख पा रहे हैं, उन लोग सुखी हो जाएंगे। और अगर आप ये कार्य करेंगे, इसके लिए आप शक्ति प्रदान करेंगे, कृपा करेंगे, तब मैं बहुत आपकी आभारी रहूंगा। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी इस भजन में उनके गुरु के प्रति जो उनके शरणागति है, गुरु के प्रति उनके दृढ़ श्रद्धा जो है, और गुरु के सेवा के लिए उनके जो डेडिकेशन है, ये व्यक्त कर रहे हैं, और गुरु को संतुष्ट करने के लिए कृष्ण से भिक्षा मांग रहे हैं, कृष्ण के पास प्रार्थना कर रहे हैं, कृष्ण के पास रो रहे हैं।
तो एक आदर्श शिष्य जो है जिस प्रकार गुरु की सेवा के लिए तत्पर होना चाहिए, श्रील प्रभुपाद एक आदर्श शिष्य का जो आचरण है, आदर्श शिष्य का जो लक्षण है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग बहुत बार चर्चा किए हैं द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन स्पिरिचुअल लाइफ। सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन स्पिरिचुअल लाइफ, आध्यात्मिक जीवन का सफलता का राज क्या है। श्रील प्रभुपाद बहुत बार बहुत सारे लेक्चर में बोलते हैं और बहुत सारे उनकी किताबों में लिखते हैं। भागवत गीता में अगर आप 4.34 पढ़ेंगे, उसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं सीक्रेट ऑफ सक्सेस। अगर आप भागवतम के 30वें स्कंद में जिधर देवाहुति और कर्दम मुनि का सेक्शन आता है, तो उधर अगर पढ़ेंगे, उधर प्रभुपाद जी बताते हैं सीक्रेट ऑफ सक्सेस। सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज टू सेटिस्फाई द स्पिरिचुअल मास्टर एंड प्रीवियस आचार्य। तो ये आध्यात्मिक जीवन की सफलता का राज है। तो आध्यात्मिक जीवन को अगर हम लोग सफल करना चाहते हैं तो हमें हमारे आध्यात्मिक गुरु और पूर्वतन आचार्य को हमें प्रसन्न करने की प्रयास करना चाहिए और इसके द्वारा कृष्ण प्रसन्न होंगे। तो इसलिए एक भक्त को हमेशा गुरु को प्रसन्न करने के लिए, गुरु की सेवा करने के लिए हमेशा हमें तत्पर होना चाहिए। तो गुरु निष्ठा का दो लक्षण है। गुरु निष्ठा का दो लक्षण है। एक है गुरु के प्रति श्रद्धा, गुरु के प्रति श्रद्धा, और दूसरा है गुरु निष्ठा का दो लक्षण है। एक है गुरु के प्रति श्रद्धा, दूसरा है गुरु के आदेशों का पालन करना, गुरु की सेवा करना। तो एक है गुरु के प्रति श्रद्धा, दूसरा है गुरु की सेवा करना। तो गुरु की सेवा होता है गुरु के आदेश को पालन करने के द्वारा, गुरु के आदेशों को पालन करना, और गुरु के प्रति श्रद्धा, होता है अगर हम लोग मैं भूल गया एग्जैक्टली मैं एक लेक्चर सुन रहा था, तो उस लेक्चर में नारुगोपाल प्रभु बता रहे थे कि गुरु के प्रति जो निष्ठा है, तो गुरु के प्रति जो निष्ठा है उसका दो लक्षण है। एक है गुरु के प्रति सेवा। तो गुरु के प्रति सेवा कर सकते हैं हम लोग गुरु के आदेशों को पालन करने के द्वारा, गुरु के इच्छा को पूर्ण करने के द्वारा हम लोग गुरु के सेवा कर सकते हैं। तो बिना गुरु की सेवा करके गुरु के मिशन में, आंदोलन में सेवा करके हम लोग गुरु की सेवा नहीं कर सकते हैं। तो गुरु के प्रति हमारा श्रद्धा नहीं दिखा सकते हैं। तो और गुरु के प्रति श्रद्धा जो है, इसका और एक लक्षण है, तो मैं सुन के बताऊंगा। तो
तो शिला प्रभुपाद जी है, उनके जो आध्यात्मिक गुरु है शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके आदेश को पालन करने के लिए, उनके मिशन को, उनके आंदोलन जो है, उनके मिशन जो है, उनको पूरी करने के लिए उन्होंने संपूर्ण रूप से समर्पित किए थे। तो और इस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी, उनके गुरु जी ने जो आदेश दिया था, जो असंभव कार्य था, पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार, जब भगवान श्री कृष्ण उनके गुरु गृह में शिक्षा प्राप्त किए थे, तो गुरु शिक्षा प्राप्त करने के बाद भगवान श्री कृष्ण उनके गुरु को बोल रहे थे, मैं क्या गुरु दक्षिणा दूं, आप बताइए। तो एक शिष्य का कर्तव्य होता है, जैसे हम लोग बोल रहे थे कि गुरु प्रभुपाद जी को पूछ रहे थे कि प्रभुपाद जी हम आपके ऋण कैसे चुका सकते, तो प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि शिष्य का भी गुरु का ऋण नहीं चुका सकता, लेकिन प्रयास कर सकता है। गुरु के ऋण चुकाने के लिए कृतज्ञता स्वरूप गुरु की सेवा करने के प्रयास कर सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण भी खुद आचरण करके दिखाते हैं। तो उनके गुरु को पूछते हैं, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? तो बोले कि मेरा तो कोई इच्छा नहीं, आप मेरी पत्नी को पूछो। तो पत्नी ने कहा कि असल में आप नहीं कर सकते हैं, ये कोई नहीं कर सकता, मैं जानता हूं। बोले क्या है, कोई नहीं कर सकता? तो उनके पत्नी कहा कि मेरा जो बेटा है वो उसको समुद्र ने खा लिया है, और बोलते बोलते रो रही थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं आपके पुत्र को वापस लाने के लिए अपने जीवन तक देने के लिए तैयार हूं। बोले नहीं, आप ऐसे मत करो, मैं जानता हूं ये कोई नहीं कर सकता। तो भगवान असल में जमलोक जाते हैं, जमलोक मतलब मृत्यु लोग जाते हैं, और उनके पुत्र को वापस लाते हैं। तो इसे सीख सकते हैं कि गुरु शिष्य के लिए कितने महत्वपूर्ण एक व्यक्ति है। तो जितना आपके साथ गुरु का संबंध दृढ़ होगा, आचार्य के साथ, परंपरा के साथ जितना दृढ़ होगा, हमारे दीक्षा गुरु, हमारे जो दीक्षा गुरु के लेवल में जो शिक्षा गुरुज हैं, या दीक्षा गुरु को जो अनुसरण कर रहे हैं, ऐसे भक्त लोग जो उनके पद चिन्ह पे चल रहे हैं, और हमारे जो फाउंडर एंड आचार्य श्रील प्रभुपाद और पूर्वतन आचार्य, जितना हमारे इनके साथ संबंध दृढ़ होगा, उनके आदेश और उनके शिक्षा को हम लोग स्मरण करेंगे, हम लोग मनन करेंगे, हम लोग पालन करेंगे, उतना ही कृष्ण के साथ हमारा संबंध दृढ़ होगा। तो जितना गुरु के साथ हमारा संबंध दृढ़ होगा, उतना ही हम लोग भक्ति में दृढ़ रहेंगे, उतना ही हम लोग माया के तरफ जाने का जो टेंडेंसी है, माया में फंसने की जो टेंडेंसी है, उससे बच जाएंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और गुरु के साथ हमारा संबंध जो है वो निर्भर करते हैं गुरु के सेवा के द्वारा, गुरु के आदेशों का पालन करने के द्वारा, गुरु से श्रवण करने के द्वारा। तो श्रील प्रभुपाद जी उनके जीवन में जो भी चीज किया है, श्रील प्रभुपाद जी को हम लोग जगत गुरु के रूप में पूजा कर रहे हैं, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी उनके जीवन में एक आदर्श शिष्य के रूप में उनके गुरु को प्रसन्न करने के लिए प्रयास किया है। ये श्रील प्रभुपाद जी के अनंत गुण में एक मुख्य गुण है कि उन्होंने अपने गुरु और पूर्वतन आचार्य को प्रसन्न करने के लिए, उनके इच्छा को पूरी करने के लिए प्रयास किया है। इसलिए बोला जाता है कि अगर श्रील प्रभुपाद जी की मिशन में सेवा करेंगे, सारे आचार्यों की सेवा हो जाता है।
क्यों? क्योंकि शिला प्रभुपाद जी सारे आचार्यों की शिक्षा जो है, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, भक्ति विनोद ठाकुर, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्रीधर स्वामी, रूप सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जितने भी बड़े बड़े प्रोमिनेंट आचार्य हैं हमारे परंपरा, सारे आचार्य की शिक्षा उन्होंने अपनी किताबों में दिया है। एक है तो उन्होंने पूरे शिक्षा को उनकी किताब में दे दिया है, और दूसरी चीज है कि उन आचार्य को जो इच्छा था, भक्ति विनोद ठाकुर की इच्छा थी, नित्यानंद प्रभु की इच्छा था, भक्ति वृक्ष का प्रचार होगा। श्री चैतन्य महाप्रभु का, सभी आचार्यों का, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का इच्छा था कि ये जो हरिनाम संकीर्तन का पूरे विश्व भर में इसका प्रचार हो। नित्यानंद प्रभु की इच्छा था कि एक अद्भुत मंदिर होइबे प्रकाश, गौरांग नित्य सेवा होइबे विकास। भक्ति विनोद ठाकुर की इच्छा थी कि नवद्वीप धाम का डेवलपमेंट हो। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का इच्छा था कि जो किताब जो है ये इंग्रजी भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन हो और इसका प्रचार हो, भगवत गीता और वैदिक ग्रंथों का वितरण हो। तो ऐसे सभी जितने भी आचार्य हैं, इन सारे आचार्यों की उनकी शिक्षा है, और दूसरी उनकी इच्छा। तो इस इच्छा, श्रील प्रभुपाद जी सारे शिक्षा को प्रचार करके उन्होंने गुरु होके बैठ नहीं गए थे। श्रील प्रभुपाद जी उनके अनुयायियों को पूर्वतन आचार्य और उनके गुरु की सेवा में नियोजित किए थे, अपने नौकर नहीं बना के रखे थे। और इसलिए श्रील प्रभुपाद जी थे लॉयल सर्वेंट ऑफ परंपरा। श्रील प्रभुपाद इज ए लॉयल सर्वेंट ऑफ हिज गुरु and the whole parampara, and therefore he was so much empowered. Srila Prabhupada was transparent, completely transparent, और इसलिए चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण और पूर्वतन आचार्य गण ने, उनके गुरु महाराज ने उनको इतना शक्ति प्रदान किए हैं। तो जितना हम लोग ट्रांसपेरेंट रहेंगे पूर्वतन आचार्यों के प्रति, हमारे दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु के प्रति, उतना ऊपर से शक्ति नीचे आएगा, और उतना ही हम लोग नीचे के लोगों को कृष्ण की कृपा पहुंचा पाएंगे। कृष्ण की कृपा उतना ही पहुंचा पाएंगे जितना हम लोग ऊपर की तरफ श्रील प्रभुपाद, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु और पूर्वतन आचार्य के प्रति जितना हम लोग फेथफुल रहेंगे, उतना ही कृपा का फ्लो होगा, अर्थात उतना ही हमें भगवान एक यूज करेंगे। Actually, we are useless souls. We are all engaged in serving senses and Maya. So, we are actually useless soul. But when we become loyal to Guru and Parampara, then Krishna uses us as his instrument. कृष्ण हमें व्यवहार करते उनकी सेवा के लिए, और तभी हमारा जीवन सफल होगा। तो थोड़ा ऊपर चलिए, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, जीवन और सार्थकों, ऊपर चलिए, ऊपर तो बस তাহলে আনন্দ হয়, তবে হয় দিগ্বিজয়, চৈতন্যের কৃপা অতিশয়, মায়া দুষ্ট। थोड़ा नीचे जाइए। তো সে কার্য যে করিবারে আজ্ঞা যদি দিল মোরে, যোগ্য নহি অতি দিনহীন, তাই সে তোমার কৃপা মাগিতেছে অনুরূপা, আজি তুমি সবার প্রবীণ। তোমার সে শক্তি পেলে गुरु सेवार वस्तु मिले, जीवन और सार्थक यदि है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं तो तभी मेरी जीवन सार्थक होगा। तो अगर श्री गुरुदेव प्रसन्न होते हैं तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी एक आदर्श सेवक और शिष्य
का आ, का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। और एक आदर्श शिष्य ही आदर्श गुरु बन सकता है। एक आदर्श शिष्य ही कृष्ण की सेवा, गुरु की सेवा कर सकता है। एक आदर्श शिष्य ही आदर्श भक्त बन सकता है। तो शिला प्रभुपाद जी के अनंत गुण है और दिव्य गुण है। और उस गुणों में एक बहुत विशेष गुण जो है, जो शिला प्रभुपाद जी के गुरु के प्रति निष्ठा। तो अगर हम लोग इसको हमारे जीवन में प्रैक्टिस करेंगे, शिला प्रभुपाद जी से, शिला प्रभुपाद जी के शिष्यों में देखिए, अगर आप शिला प्रभुपाद जी के शिष्य लोगों को देखेंगे, जैसे पिछले वीक में हम लोग चर्चा कर रहे थे शिला प्रभुपाद जी गुणगान में, शिला प्रभुपाद जी का अनंत गुण में एक विशेष गुण है उनके शिष्यगण। वृक्षो फले परिचय, वृक्षेन फलेन परिचयते। वृक्ष को समझ सकते हैं वृक्ष की फल के द्वारा। तो वृक्ष की फल से समझ सकते वृक्ष कितना अच्छा है। उसी प्रकार शिला प्रभुपाद जी के शिष्यों में भी वही डेडिकेशन आप देख सकते हैं। शिला प्रभुपाद जी की इच्छा को पूरी करने के लिए उन्होंने पूरी जीवन समर्पित किया है। उन्होंने अपना सब कुछ, अपने घर परिवार, इवन जो गृहस्थ शिष्य भी है, इवन जो माता जी शिष्य भी है, वो लोग भी सन्यासियों के जैसे अपना घर, अपने देश, अपना माता पिता, अपना नौकरी, अपना पैसा, अपना देश, अपना रिलीजियन, अपना कल्चर, सब कुछ छोड़ के प्रभुपाद जी की सेवा कर रहे हैं। सब कुछ छोड़ के भारत में बहुत सारे शिष्य लोग भारत में रह रहे हैं। तो उनके जीवन सन्यासी के जैसा ही है, गृहस्थ हो या माताजी हो या सन्यासी हो। तो ये शिला प्रभुपाद जी के शिष्य लोगों को में जो शिला प्रभुपाद जी के डेडिकेशन कहाँ से आया है? शिला प्रभुपाद जी से, शिला प्रभुपाद जी का जो गुरु भक्ति है, वो डेडिकेशन है, वो उनके अंदर ट्रांसफर हुआ है। ये हमारे परंपरा की शक्ति, ये प्रहलाद महाराज की शिक्षा है। तब भृत्य सेवा। तो जब भगवान का साक्षात दर्शन हुआ, उन्होंने भगवान से भगवान की सेवा नहीं मांगी थी, उनके गुरु महाराज की सेवा, नारद मुनि की सेवा मांगा था। जश्य प्रसादात भगवत प्रसाद। दिस इज द सीक्रेट, दिस इज द सीक्रेट। तो हमें जैसे हमारे व्यक्तिगत साधना, जो सुबह उठ के भगवान के नाम जप करना, सुबह उठ के मंगल आरती अटेंड करना, और भगवान की भगवत कथा श्रवण करना, तो ये भी गुरु के आज्ञा में ही आता है। तो ये कृष्ण के प्रति, कृष्ण की सेवा, कृष्ण के प्रति है, कृष्ण भक्ति है। तो गुरु हमें भगवान के प्रति जो भक्ति है उनको और अच्छे से करने के लिए हमें आज्ञा देते हैं, शिक्षा देते हैं। तो उसको अच्छे से करने के साथ साथ, हमारे साधना को अच्छे से करने के साथ साथ हमें गुरु के मिशन में भी कुछ महत्वपूर्ण योगदान या सेवा करना चाहिए। आचार और उसके साथ साथ प्रचार। प्रचार के द्वारा कोई भी जो हम लोग सेवा करते हैं, भगवान के आंदोलन में या शिला प्रभुपाद जी के इस्कॉन में जो भी सेवा हम लोग करते हैं, उसको प्रचार के साथ काउंट किया जा सकता है। अगर आप क्लीनिंग कर रहे हैं, अगर आप डेटी वर्शिप कर रहे हैं, तो भी प्रचार के साथ ही जुड़ा हो सकता है। अगर आप फॉलो अप कर रहे हैं, सभी प्रचार के अंदर ही आता है। लेकिन सेम टाइम हमें कुछ प्रचार करने के भी प्रयास करना चाहिए। डायरेक्ट प्रीचिंग भी करने की प्रयास करना, किताबों का वितरण करना चाहिए, लोगों को शिला प्रभुपाद जी के साथ, कृष्ण के साथ जोड़ने की प्रयास करना चाहिए, अलग अलग प्रकार से।
तो आपके घर के आसपास के लोगों को कृष्ण कॉन्शियसनेस में जोड़ना चाहिए। नया क्लास चालू होता है तो नए लोगों को क्लास में जोड़ना चाहिए। आप जब क्लास शुरू होता है फॉलो अप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। आपके घर में प्रसाद बना सकते हैं, जैसे क्लास चालू होता है आपके घर में क्लास खोल सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रचार सेवा में जुड़ सकते हैं। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी गृहस्थ थे और फिर बाद में उनके गुरु की आज्ञा को पूरी करने के लिए उन्होंने संन्यास लिए और किताबों का अनुवाद किए। इंग्रजी बांग्ला से इंग्रजी में अनुवाद किए। तो श्रील प्रभुपाद जी के अनंत गुण में और एक मुख्य गुण है कि उनके किताब। तो श्रील प्रभुपाद जी उनके किताबों के द्वारा ये कृष्ण भक्ति को स्थान काल और पात्र के अनुसार युगों उपयोगी करके वर्तमान युगों के रिलेवेंट करके उन्होंने कृष्ण भक्ति को उनके जो शिक्षा है कृष्ण भागवत गीता के जो शिक्षा है श्रीमद् भागवतम की जो शिक्षा है आज के जमाने में जैसे विज्ञान हो गया या सोशल प्रॉब्लम्स हो गया या मायावादी फिलोसफी हो गया या ज्यादातर लोग फैमिली और घर के प्रति अटैच रहते हैं। ये सारे परिस्थिति या सारे एस्पेक्ट को फोकस करके श्रील प्रभुपाद जी भागवत गीता और श्रीमद् भागवतम और वैदिक शिक्षा को बहुत अच्छे से उन्होंने एस्टैब्लिश किया है। और कैसे कृष्णा भक्ति जो कृष्णा परम पुरुषोत्तम भगवान है उन्होंने और कृष्ण की भक्ति कैसे करना चाहिए उन्होंने बहुत ही वैज्ञानिक रूप से और युक्ति के साथ उदाहरण के साथ एनालॉजी के साथ उन्होंने स्टोरीज के साथ शास्त्र के प्रमाण के साथ उन्होंने स्थापन किया है। तो और उसके साथ साथ इसका एप्लीकेशन कैसे आप कर सकते हैं किसी भी स्थान में रहते हुए, क्योंकि लोग फैमिली और अपने मैटेरियल चीजों के प्रति आसक्त हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप जिस स्थान में रहते उधर रह के कृष्ण भक्ति पालन करिए। इस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी के जो शिक्षा है वो बहुत अपीलिंग है। श्रील प्रभुपाद जी की जो शिक्षा है बहुत अपीलिंग है और बहुत इजी है, सबके लिए इजी कर दिया। थर्ड है श्रील प्रभुपाद जी की जो किताबों में श्रील प्रभुपाद जी ने उन्होंने कोई सिद्धांत को चेंज नहीं किया है। बाहर में बहुत सारे तथाकथित लेखक है जो उन्होंने अपने ओपिनियन दिया है और इसलिए वो जो किताब है लोगों के हृदय को परिवर्तन नहीं कर सकता, क्योंकि उसका प्योरिटी उसका स्ट्रेंथ खत्म हो गया है। जब भी उन्होंने इंटरचेंज किया है तभी उनके स्ट्रेंथ चला गया। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने उनके किताबों में जो, जैसे मैं बोल रहा था, पूर्वतन आचार्य की शिक्षा है, भगवान श्री कृष्ण की जो शिक्षा है एज इट इज दिया है, इसलिए इट इज कैरिंग द सेम स्ट्रेंथ। कृष्ण जिस प्रकार शक्ति धारण करते हैं श्रील प्रभुपाद जी की किताब उसी प्रकार शक्ति धारण करते हैं और इसलिए श्रील प्रभुपाद जी की किताबों में स्ट्रेंथ है लोगों के जीवन को बदलने की। मेरे को याद है मैं जब पहली बार श्रील प्रभुपाद जी की किताब सुना था, पढ़ा भी नहीं था, हमारे घर में पढ़ रहे थे, उसी समय ही हमारे हृदय माने सुन के ही हमारे हृदय में परिवर्तन आ गया था। सुन के ही हमारे हृदय को वो छू गया था। अरे ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही सटल और हायर ट्रूथ बोल रहे हैं और जितने भी माया और अज्ञान की जो पर्दा है खुल गया था। तो और
भक्ति करने की जो 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 नॉलेज, भक्ति करने के जो इंटेलिजेंस है वो खोल देता है श्रील प्रभुपाद जी की किताब और श्रील प्रभुपाद जी के लेक्चर्स। प्रभुपाद जी के एवरी लेक्चर्स आर वेरी वेरी पावरफुल। हर लेक्चर जो है श्रील प्रभुपाद जी, क्योंकि वो कृष्ण के क्या बोलते हैं, कृष्ण की ट्रांसपेरेंट वाया मीडिया। कोई कृष्ण जो बोल रहा है, पूर्वतन आचार्य जो बोल रहा है, एक ही चीज बोल रहा है, इसलिए कैरिंग द सेम पोटेंसी। And that is why Srila Prabhupada could change so many people in a short time. Srila Prabhupada could change so many people in a short time. Why? Because he was carrying the same potency of Krishna. Why he was carrying the same potency? Because he was acting as a 100% surrender servant of Guru and Acharyas. तो श्रील प्रभुपाद जी के एक मुख्य अवदान है कि उन्होंने उनकी किताबों के द्वारा उन्होंने सत्य को एज इट इज प्रेजेंट किया है और युगो स्थान काल पात्र के अनुसार प्रेजेंट किया है। एंड थर्ड, उनकी किताबों का एक विशेष गुण है कि उन्होंने जितने भी मायावाद है, निर्विशेषवाद है, शून्यवाद है, जो फॉल्स फिलोसफी, जो लोग तथाकथित साधु व तथाकथित फिलोसफी के प्रति जो लोग पालन कर रहे हैं, उसको प्रभुपाद जी ने खंडन किया है। प्रभुपाद जी ने शास्त्र के युक्ति के द्वारा शास्त्र के श्लोक की कोट करके प्रभुपाद जी तथाकथित अलग अलग प्रकार की जो मायावाद है, जैसे ज्योतिर्मत तत्वपद, या बिना व्यक्ति का नाम लेते हुए प्रभुपाद जी जो फॉल्स कंक्लूजन है, उन्होंने उसको नष्ट किया है और इस प्रकार लोगों को माया से या मिस डायरेक्शन से या प्रताड़ित होने से बचाया है। मैं खुद जब भक्ति में आने से पहले मैं सोशल सर्विस या विवेकानंद का तथाकथित फॉलोअर था। तो मैं सोचता था कि सोशल सर्विस इज एवरीथिंग, वही करना चाहिए, वही एक शिक्षित और सभ्य व्यक्ति को करना चाहिए। लेकिन जब श्रील प्रभुपाद जी किताब पढ़ा और इस्कॉन के भक्तों को प्रश्न पूछा, तब उन्होंने हमारे सारे जो संशय है, सारे अज्ञान, सारे डाउट को हमारे प्रश्न का सही जवाब देके उन्होंने हमें समझाया कि कैसे पेड़ के जड़ में पानी देने से पूरे शाखा प्रशाखा में चला जाता है, फूल फल में चला जाता है। तो उसी प्रकार भगवान की सेवा करने से और लोगों को भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति का प्रचार करने से लोगों की कल्याण होगा। लोगों को केवल पैसा और कपड़ा, रोटी, मेडिसिन देने से लोगों की दुख का निवृत्ति नहीं होगा। श्रील प्रभुपाद जी को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से जब मिले थे पहली बार, तो उनका प्रश्न ही था, उनका प्रश्न ही था कि भारतवर्ष पराधीन है और पराधीन देश में कौन कृष्ण कॉन्शियसनेस देगा। तो भक्ति सिद्धांत से पावरफुल आंसर, दिस इज पावरफुल गुरु, पावरफुल डिसाइपल। तो तब तक हम लोग पराधीन रहेंगे जब तक हम लोग भगवान के पास शरणागत नहीं होंगे। तो जब तक हम लोग भगवान की शरणागत नहीं होंगे तब तक हम लोग इस जन्म मृत्यु के चक्र में भटकते रहेंगे, हम लोग पराधीन रहेंगे। आज एक कोई व्यक्ति राजा बनेगा, कल दूसरा कोई व्यक्ति राजा बनेगा और ये चलता रहेगा। आज ब्रिटिश, कल दूसरा पार्टी, परसों तीसरा पॉलिटिकल पार्टी, कोई ना कोई एक दिन राजा बनेगा, चेंज होता रहेगा। लेकिन कोई भी व्यक्ति राजा बने, देश के परिस्थिति और ये जो तथाकथित
पोस्ट, पोजीशन, पावर और इंद्रिय तृप्ति के जो फॉर्मूला सब एक ही रहेंगे, वो बदलने वाला नहीं है। तो इस प्रकार सब लोग माया में ही रह जाएंगे, दुखी रह जाएंगे। तो इसलिए जब तक कोई व्यक्ति कृष्ण भक्त नहीं बनता, तब तक वो इस भौतिक जगत से, बद्ध अवस्था से मुक्त नहीं होगा। इसलिए कृष्ण भक्ति का प्रचार ही सर्वश्रेष्ठ परोपकार है। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी पूरे कन्विंस हो गए। हाँ, तो मैं भी शुरू में जब आया था इस्कॉन के कॉन्टेक्स्ट में, तो मेरा भी डाउट था। श्रील प्रभुपाद जी ने उनके शिक्षा के द्वारा, पूर्वतन आचार्य के शिक्षा के द्वारा उन्होंने सारे मायावाद, शून्यवाद को खंडन किया है। और एक इंपॉर्टेंट चीज है श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षा में, उन्होंने सिखाया है कैसे माया को आप कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं। आपके धन, आपके टैलेंट, आपके एजुकेशन, आपके पास जो भी भौतिक वस्तु है, कैसे कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं। पिछले युगों में या पहले जमाने में थोड़ा सा कल्चर डिफरेंट था। कल्चर डिफरेंट था, जो लोग उस चीज को टच नहीं करते थे। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी युक्त वैराग्य के जो प्रिंसिपल है, जो रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं, इस युक्त वैराग्य के प्रिंसिपल को इस पूरे विश्व में कृष्ण भावनामृत आंदोलन में बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया है। और इस्कॉन के प्रचार में, कृष्ण भक्ति के प्रचार के लिए उस सभी चीजों का यूज किया है। टेक्नोलॉजी हो, साइंस हो, नाइस प्रसादम हो, बिल्डिंग बिग टेम्पल्स हो, तो पैसा हो, इस सब कुछ का फुल यूटिलाइज कृष्ण की सेवा में। तो जब श्रील प्रभुपाद की शिक्षा में नाव में चलेगा तो इसी जीवन वो भगवत धाम चला जाएगा। हरि बोल। तो श्रील प्रभुपाद जी सबको भगवत धाम लेके जाने के लिए ये नाव बनाया है। अगर हम लोग श्रील प्रभुपाद जी के स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे, किसी भी जगह में रहते हुए आप उस नाव के अंदर रहेंगे। नाव के अंदर रहेंगे। अगर आप 16 मला, 4 नियम, साधु संग, प्रभुपाद जी किताबों का अध्ययन, भगवान के प्रसाद खाना, तो सदगुरु से दीक्षा लेना, तो इसको हम लोग करते रहेंगे। तो इसी जीवन में आप गृहस्थ हो या सन्यासी हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, आप भगवान के धाम में चले जाएंगे। तो आज हम लोग इस 3 प्रभुपाद जी के जो दिव्य गुण है, एक हम लोग चर्चा किया है। क्या कोई बता सकता? पहला दिव्य गुण, हरे कृष्णा। यस, पहला दिव्य गुण क्या चर्चा किए हम लोग? गुरु के प्रति शरणागति और गुरु भक्ति, गुरु निष्ठा। दूसरा और कोई बताइए, सेकंड क्वालिटी। हरे कृष्णा। ये सब लोग सुन रहे हैं ना, नहीं सुन रहे हैं? गुरु की आदेश तो गुरु निष्ठा में बोल दिया, पहला क्वालिटी था गुरु निष्ठा। हाँ, दूसरा है गुरु की आदेश पालन करना। सेकेंड क्वालिटी गुरु की आदेश को पालन करना। वो तो उसके अंदर ही है। अच्छा, सेकेंड क्वालिटी क्या चर्चा किए हैं? अच्छा, वो सब मतलब जितने भी हम लोग का परंपरा, गुरु की परंपरा है, सबको लेके एक मतलब एक ही गाइडलाइन फॉलो करने के लिए हम लोगों को दिए है। जितना भी गुरु परंपरा थे हम लोगों के, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी से शुरू कर लिखा है कि उन्होंने किताब, उनके जो किताब है, उनकी शिक्षा जो है, वो शिक्षा में श्रील प्रभुपाद जी किताब जो है, उन्होंने
स्थान काल पात्र के अनुसार दिया है। और इस प्रकार कृष्ण भक्ति के जो सिद्धांत है उन्होंने सही तरीके से एस्टैब्लिश किया है। मैं बहुत सारा उदाहरण दे रहा था, वैज्ञानिक जिस विज्ञान को कैसे खंडन करके कृष्णा हाईएस्ट ट्रूथ एस्टैब्लिश किया है। विज्ञान के एस्पेक्ट्स भी प्रभुपाद जी ने ये किया है, मायावाद को भी खंडन किया है। भौतिक जगत में जो अलग अलग समस्या के बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं, उसका सोल्यूशन कैसे स्पिरिचुअली हो सकता है, मैटेरियली नहीं हो सकता, वो प्रभुपाद जी ने दिया है। हाँ, कैसे भौतिक जगत में लोग मैटेरियली अटैच हैं, फैमिली या अलग अलग पैसे के प्रति, तो प्रभुपाद जी किस प्रकार बताया है कि किसी भी जगह में रह के आप भक्ति कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि आपको सन्यासी बनना है। इस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी और माया को कैसे आप, भौतिक चीज को कैसे कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं, उन्होंने उस ग्रंथ के द्वारा उन्होंने वो प्रस्तुत किया है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी के जो शिक्षा है कृष्ण कॉन्शियसनेस है, मैं बनाया है। इस प्रकार प्रभुपाद जी की शिक्षा नहीं दी, उदाहरण स्थापन करके मंदिर के द्वारा